साथियों नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम। आज मैं हिंदुस्तान के आवाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो ये अमेरिका, ईरान, इज़राइल में जो वार छिड़ा है, वार हो रहा है, क्या इसका असर इन देशों पे होगा? तो मैं कहता हूँ बहुत बुरे तरीक़ा से असर पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खाड़ी के देशों में काम करते हैं। खाड़ी में तमाम हिंदुस्तान के लोग आज परेशान हालात में हैं, क्योंकि उनके कमाए हुए पैसे हिंदुस्तान में आते हैं, उन्हीं के पैसे कमाए हुए पाकिस्तान में भी जाते होंगे, उन्हीं के बांग्लादेश या नेपाल या दूसरे कंट्रियों में जाते हैं। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट उन माइग्रेंटों पे पड़ने वाला है। आज जो करंट अफेयर, जो वार चल रहा है, इसमें छोटे छोटे व्यापारियों को भी भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर हिंदुस्तान का ही मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। 55 लाख मिलियन बैरल तेल रोज़ यूज़ होता है हिंदुस्तान के अंदर, और तकरीबन 88% हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं। आज अमेरिका सैंक्शन लगाएगा कि इन देशों से नहीं ले, तो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, दोस्ती सबके साथ रखना है, फैसला अपने राष्ट्रहित में लेना है। अपने देश के राष्ट्रहित में क्या फैसला हो वो उस भारत की सरकार लेती है। मगर आज देखने को मिल रहा है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज देखने को मिल रहा है, जो वार जो इज़राइल और ईरान और यूनाइटेड स्टेट में छिड़ा है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। आज सिक्योरिटी एनर्जी, जो तेल उस देश से आ रहा होगा, उस क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर हैक करेगा, भागेगा, तो उसका असर किसको होगा? आम लोगों को होगा। आम लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि उनकी कमर तोड़ देगी। अगर आपने सैंक्शन, जिस तरह पहले हिंदुस्तान कहाँ से तेल लेता था, ईरान से लेता था, वेनेजुएला से लेता था, उसको अपनी फीत जहाँ दिखती थी वो सस्ता ऑयल लेता था, क्योंकि हम सिक्योरिटी एनर्जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर या दूसरे मुल्कों में भी है। तमाम गाड़ियाँ, तमाम प्लांटेस, बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी एनर्जी, ये ऑयल से ही, क्रूड ऑयल से ही चलती है। उन पे जब असर होगा तो आप यकीन मानिए हिंदुस्तान के उन आवाम लोगों पे भी होगा, उन आम लोगों पे होगा, चाहे हो सकता है कुछ ख़ास लोगों पे भी हो, मगर हिंदुस्तान के कमर को तोड़ देगी। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये हिंदुस्तान के लोगों की लाइफ लाइन है। अगर वो डिस्कनेक्ट होता है तो आप समझिए क्या होगा। आज अमेरिका ने सैंक्शन लगाया कि आप रशिया से मत लीजिए, कल सैंक्शन लगाते हैं उनसे नहीं लीजिए, तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। आज कंटेनर, तमाम कंटेनरें जो हैं वो पोर्ट पे खड़े हैं, वो जा आ नहीं रहे। हिंदुस्तान के लोग आज यहाँ अपने एयरपोर्ट पे फंसे हैं, वो फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वहाँ फंसे हैं, वो नहीं आ पा रहे। मतलब इसकी सज़ा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो इस वार में, इस जंग में नहीं थे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कैसी विदेश नीति है, मैं समझने की कोशिश करना हूँ। क्या इस तरह से भारत की सरकार हो या दूसरी सरकार हो, क्या वो यूनाइटेड स्टेट या इज़राइल से बात करके इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए? क्योंकि ना चाहते हुए भी इस वार का हम हिस्सा बन गए। क्यों आज तमाम लोग इसको सफ़र कर रहे हैं? कहने को कुछ नहीं दिखता है, पर दाब ज़मीं पे आंखों से देखेंगे तो बहुत कुछ नज़र आता है। लोग परेशान हालात दिख रहे हैं, लोगों की रोज़गार अब पहले भी नहीं थी और उस पर असर पड़ने वाला है। एमएसएमई सेक्टर ऐसे हिंदुस्तान में कमज़ोर हो चुका है। एमएसएमई सेक्टर की हालात कैसे है? जीएसटी, नोटबंदी, ये तमामों के बाद वो टॉपिक आज नहीं है, पर एमएसएमई सेक्टर बहुत कमज़ोर हो चुका है। आज फॉरेन पॉलिसी में हम कमज़ोर दिखते हैं। ये तमाम ये इशू है जो हिंदुस्तान के लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 88% ऑयल बाहर से लेते हैं और इस तरह से हालात होगी तो ये कैसे सरवाइव करेंगे, ये सोचने की चीज़ है। आज हिंदुस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे ये वार से हम निकलें, कैसे हम इस सरकार पे प्रेशर डालें, क्योंकि ये सरकार को ज़रूरी है अब आवाज़ उठाना। खामोशी इसकी
कोई उपाय नहीं हो सकती है। आज इसी तरह नेपाल में लोग सफ़र कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग भी खाड़ी के देशों में काम करते हैं। आज जो वहाँ से मिसाइलें आ रही है ईरान की तरफ से, वो कब किस पे ख़तरा बन जाए मुझे पता नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि इजराइल, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग गए हैं काम करने, और वहाँ पे मिसाइलों की एक बारिश ही हो रही, बौछार हो रही है। वहाँ के उन आम लोगों पे क्या गुजरेगा जो हिंदुस्तान से वहाँ 2 पैसा कमाने गए हैं, वो इजराइल में रहने वाले हिंदुस्तानियों के क्या हालात होगी। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हिंदुस्तान को वहाँ इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान के लोगों की जान बचानी जरूरी थी, पर आपने वहाँ उस जंग के वार में लोगों को झोंक दिया। अब उन्हें वापस लाइए, उनकी जानों को बचाइए। चंद पैसे के लालच में हमारे लोग भी वहाँ चले गए। उन्हें नहीं जाना चाहिए था ऐसे जगहों पे जहाँ पे खतरा बार बार आती हो। ये खाड़ी के देशों की जंग रुकना बहुत ज़रूरी है। आज कुवैत हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, दुबई हो, ये तमाम जगह मिसाइलें गिर रही है। इसका जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। ये हालात से अगर नहीं निकले तो सभी के लिए सही नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, हमारे इकोनॉमी के लिए खतरा है, तमाम तरह की खतराई दिख रही है। आज 120 के आसपास क्रूड ऑयल की दाम जा रही है। मुझे लगता है अगर यही हालात बना तो बहुत जल्द ये $200 भी पार कर सकता है। तो क्या आप हम तैयार हैं इसके लिए? क्या आप इसके लिए सफ़र कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क के लोग इसके लिए तैयार हों कि वो अफोर्ड कर सके, क्योंकि देश की जीडीपी बहुत बढ़ती है, मगर क्या आम लोगों तक वो पहुंचता है? मैं इसके ऊपर कई दूसरे वीडियो पे बात करूंगा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी बात करूंगा, पर आज जियो पॉलिटिक्स जो दिख रहा है, जो जियो हालात दिख रहा है, वो बेहतर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं अब अपनी सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इंडिया हो, इन तमाम लोगों को अब आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे जंगों की निंदा करनी चाहिए, स्ट्रेटजी एटोनॉमी अपनानी चाहिए, ताकि दोस्ती सबसे दिखे, दुश्मनी भी ना दिखे। पर इस जंग को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं 1 मिनट और बोल के, क्योंकि मैंने अपने कई वीडियो में खाड़ी के देशों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, खाड़ी की कंपनियों के बारे में बताता रहता हूँ कि सऊदी अरब में ये कंपनी कैसी है। मैं सारे कंपनियों के रिव्यू देता हूँ। आज मैं वहाँ की जो हालात देख रहा हूँ, तो मैं उन तमाम करोड़ों बेरोजगारों लोगों की भविष्य भी देख रहा हूँ, मुस्तकबिल भी देख रहा हूँ कि उनको क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने इसके लिए बोलना ज़रूरी समझा, इसलिए मैं इन बातों को रखा है। जय हिंद।